बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक पोस्टर ऐसा लगा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पोस्टर में लिखा गया है कि भारत सरकार से मांग, प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। ये पोस्टर जेडीयू नेता छोटू सिंह की तरफ से लगाया गया है। अब पोस्टर के बहाने बिहार की सियासत में क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, पटना में जेडीयू ने पोस्टर के जरिए की डिमांड, जेडीयू के भीतर ही होने लगा कलह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। पटना में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले सीएम आवास के बाहर, जेडीयू दफ्तर और अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाया गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने ये पोस्टर लगाया है। सीएम नीतीश को प्रख्यात समाजवादी बताया गया है। पोस्टर पर लिखा है कि प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। पटना में लगे इस पोस्टर के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में जो पुल पुलिया गिरे हैं उसके लिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल जेडीयू ने पार्टी कार्यालय में 5 अक्टूबर 2024 के दिन शनिवार को राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया था। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उससे पहले पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया था। एक पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को चाणक्य भी बताया गया है। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने कहा कि देश में नेता नरेंद्र मोदी जी और बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है। जिस तरह से बिहार की बहाल स्थिति से निकलना है, सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई थी, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदली है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं ना एमपी हूँ और ना एमएलए, लेकिन पटना से दिल्ली तक मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं कि सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे टीम के साथ करेंगे। जेडीयू के पोस्टर पर सियासी हलचल। जेडीयू के पोस्टर पर विपक्ष हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि किसी भी बिहारी को भारत रत्न या किसी भी तरह का पुरस्कार मिलता है तो हर बिहार के लिए गौरव की बात होती है। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में केंद्र से मांगने की जरूरत क्या है? देना है तो दे देना चाहिए। इसमें राजनीति मत करिए। इसमें राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये लोग मांग करके माननीय मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने और भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए जेडीयू के भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। पुल पुलिया गिरने या फिर बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ने को लेकर सम्मान देना चाहिए। बिहार में स्मार्ट मीटर की वजह से लूट मची है। जनता के लिए सरकार के स्तर से कोई काम नहीं किया जा रहा है। नौकरी रोजगार के सारे संस्थान बंद कर दिए गए हैं। क्या इस सब के लिए नीतीश को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू की तरफ से की जा रही है? इसे पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। नीतीश ने बिहार का विकास किया। जेडीयू के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इसमें क्यों आपत्ति होगी। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर जंगल राज वाले बिहार को सुशासन के राज्य में तब्दील किया। जो बिहार अंधेरों में डूबा रहता था उसको रोशन किया। बिहार में चलने के लिए सड़क नहीं थी, वहां पर भाजपा के साथ मिलकर पुल पुलिया का जाल बिछाया। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू की ये कोई आपत्तिजनक मांग है। बीजेपी ने भी जेडीयू के मांग का किया समर्थन। वहीं बीजेपी ने जेडीयू की मांग का समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, इसमें कहां दिक्कत है? नीतीश कुमार ने तो भाजपा के साथ मिलकर बिहार में जहां जंगल राज था वहां सुशासन स्थापित किया है। जो बिहार अंधेरों में डूबा रहता था वहां रोशनी मिली है। जहां चलने के लिए सड़क नहीं थी वहां बीजेपी के साथ मिलकर पुल पुलिया और सड़कें बनाई हैं। इस मांग पर बीजेपी में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ आपको बता दें कि नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी कुछ बातें। 2025 में 225 सीट का टारगेट।
जेडीयू ऑफिस में शनिवार को नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। इनके साथ पार्टी के 400 मेंबर भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। मीटिंग में लल्लन सिंह नहीं है। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति बढ़ गई है, यानी कि रणनीति भी बकायदा बन रही है। पार्टी मीटिंग के एजेंडा को लेकर खंगड़िया के परपत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एनडीए गठबंधन 2025 में 2025 सीट लाना और नीतीश कुमार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनने चाहिए। वहीं अशोक चौधरी को पार्टी का महासचिव बनाने का सवाल उठाया गया। लल्लन सिंह के शामिल नहीं होने पर कहा कि उनको आना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तता रही होगी, इस कारण वो नहीं आ पाए। अब तक की मीटिंग में 6 फैसले लिए गए हैं, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिछाने को लेकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही पार्टी सम्मान संवाद कार्यक्रम करेगी, जिसमें वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जेडीयू के मिशन 2025 और 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक का एजेंडा 2025 का विधानसभा चुनाव ही है। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार निर्देश देंगे, उस हिसाब से कार्यकर्ता जमीन पर आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। इससे पहले पार्टी के प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्षों की बैठक 16 सितंबर को हुई थी। इसमें भी चुनाव को लेकर रणनीति बनी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जेडीयू के भीतर ही अशोक चौधरी का विरोध शुरू हो गया है। खंगड़िया के परपत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि पार्टी के भीतर 1-2 लोग जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भूमिहारों के लिए बयान देते हैं। इसका सख्त विरोध मैं पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भूमिहारों को गाली देने वालों को पार्टी का महासचिव बना दिया जाता है। पार्टी में रहकर भूमिहारों के प्रति गलत बयानबाजी करते हैं। भूमिहार हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, भूमिहार दमखम के साथ उनके साथ खड़े रहे हैं। डॉक्टर संजीव ने कहा कि श्री बाबू के बाद अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो है नीतीश कुमार, इसीलिए श्री बाबू और नीतीश कुमार दोनों को भारत रत्न मिले। अब इसके साथ ही जान लेते हैं जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के 6 फैसले। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए संगत पंगत कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रखंड स्तर तक के एनडीए के नेता नियमित तौर पर मिलेंगे, आपस में चाय और नाश्ते पर चर्चा करेंगे। इसमें वो विपक्षी दलों की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को भी दूर करेंगे। सम्मान संवाद कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। इसमें समता पार्टी के दौरान जुड़े रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेता संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई, जिनके नाम और काम पर चुनाव लड़ा और जीता गया। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। जातीय गणना कराने और इसके आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया। नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश कुमार का प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ा फेरबदल किया है। 1 महीने के भीतर संगठन के 3 पावरफुल समितियों में बदलाव किए हैं। पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बदला गया, इसके बाद प्रदेश कमेटी में बदलाव हुए हैं। इसके बाद 15 दिन पहले राज्य कार्यकारिणी की भी नए सिरे से गठन किया गया था। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह समेत पार्टी के 68 बड़े नेताओं को जगह दी गई है। इसमें वरिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शई चौधरी, पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्र वंशी और पूर्व सांसद विजय कुमार जैसे नाम शामिल है। पार्टी के सीनियर लीडर के अलावा सांसदों को भी शामिल किया गया है। तो ये बात थी बैठक की, लेकिन नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।